मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलें, आज का क्लास है यूज ऑफ इंट्रोगेटिव इट। कल की क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जब इट का प्रयोग हम इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो वह इंट्रोडक्टरी इट की भांति प्रयुक्त होता है। ठीक, ऐसी दिशा में यह हमने बताया था कि क्या है, समय सूचक शब्द बनाता है, वाक्य बनाते, सॉरी शब्द नहीं वाक्य, समय सूचक वाक्य बनाता है, मौसम सूचक वाक्य बनाता है। ठीक है ना। तो कल इसकी चर्चा हमने किया था, इंट्रोडक्शन पूरा किया था। ठीक, अब आज वन बाय वन देखिए यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, इसमें इससे संबंधित जो रूल है, पहला रूल 1, ये तरीका मैं अपनाया हूँ केवल समय बचाने के लिए। ठीक ना, क्योंकि गर्मी अब तेज हो गई है, समझे भैया। तो वीडियो तैयार करने में थोड़ी सा कठिनाई भी होगी। दूसरी बात ये है कि समय बचेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग दिन के विभिन्न समय को व्यक्त करने के लिए होता है। ऐसे वाक्य समय सूचक वाक्य सेंटेंस शोइंग टाइम होते हैं। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर हिंदी में देखिए, अन्य शब्द प्लस कर्ता, कर्ता क्या होगा, समय सूचक संज्ञा होगा। उसके बाद प्लस क्रिया, क्रिया के स्थान पर किसका, क्रिया होना का प्रयोग, क्रिया होना का प्रयोग। अब इंग्लिश में देखिए क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर आप यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह इंट्रोडक्टरी इट होगा। आप पहले से जानते हैं कि यह मीनिंग लेस होता है। अब वर्ब के स्थान पर वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। देखिए क्रिया होना है तो वर्ब टू बी का प्रयोग हो रहा है। अब वास्तविकता है कि इस वर्ब का जो रियल सब्जेक्ट होगा, ये देख रहे हैं ना, हिंदी में देखिए ये समय सूचक संज्ञा, समय सूचक संज्ञा। तो हिंदी में तो यही है, हिंदी में यही इसका क्रिया का भी करता है और वाक्य का। शुरू में हम अन्य शब्द लगाया है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी देयर भी अन्य शब्द से शुरू होता है, उसी तरह से ये समय सूचक शब्द वाक्य भी अन्य शब्द से शुरू होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में अन्य शब्द आए। ठीक ना। तो अगर अन्य शब्द नहीं आता है तो वाक्य यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एकदम इंट्रोडक्टरी देयर जैसा ही इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है। जैसे इंट्रोडक्टरी देयर मीनिंगलेस होता है, उसे इम्पटी देयर कहा जाता है, उसी तरह से यह मीनिंगलेस होता है और इसको भी इम्पटी इट कहते हो। चूंकि पर्सन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन इट भी कहते हो। तो अब चलो, ये जो है वर्ब के बाद जिस तरह से इंट्रोडक्टरी देयर, देखिए यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग आप कर रहे थे, इसके बाद वर्ब टू बी का प्रयोग कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, इंडिफिनिट सब्जेक्ट लिख रहे थे। तो इंडिफिनिट सब्जेक्ट को ही रियल सब्जेक्ट मैंने बताया था, वही रियल सब्जेक्ट है, यानी वही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो इंट्रोडक्टरी देयर का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर क्या होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और होता है और क्रिया का कुछ और। वही चीज सेम यहाँ भी आ गई है, देख लीजिए। यह जो है किसका है, सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जबकि क्रिया का जो है सब्जेक्ट यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है, नाउन शोइंग टाइम। अरे ये चीज यहाँ आ जाती है, कहाँ चला जाता है, प्रेडिकेट पार्ट में। कहाँ चला जाता है भैया, प्रेडिकेट पार्ट प्लस अगर वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो वाक्य का सब्जेक्ट ये हुआ, देखिए हुआ ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आपका, बोलिए, प्रेडिकेट पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक ना, सेम वही पैटर्न है इंट्रोडक्टरी दे रहा हुआ। ठीक ना। अब चलिए, हमने ऊपर लिखा है कि दिन के विभिन्न समय को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर, सेंटेंस शोइंग टाइम, यानी समय सूचक वाक्य के निर्माण में होता है। तो घड़ी का समय कैसे देखा जाता है ये भी आप सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो। घड़ी का समय जो बताया जाता है, बाकी या कम करके बताया जाता है या बच करके। ठीक है। तो अब चलिए, बाकी और कम, जैसे कहते हैं कि 8 बजने में 1 मिनट कम है, 8 बजने में 1 मिनट कम है, 7 बजने में 1 मिनट कम है, तो उसके लिए हम शब्द टू का प्रयोग करते हैं जो प्रीपोजिशन होता है। अब चलिए, यहाँ पर जब बाकी कम की जब बात करेंगे तो देखिए कैसे कहा जाएगा।
1 मिनट कम यानी और मिनट 2 कहा जाएगा। फिर 4 मिनट कम कहेंगे तो क्या कहेंगे 4 मिनट्स 2 कहा जाएगा। और 5 मिनट कम कहेंगे तो 5 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ऐसे सेंटेंस में जो दिन का समय बताते हैं घड़ी वाला, घड़ी को देखकर जो आप समय बताते हो 5 या 5 का मल्टीपल्स हो, मल्टीपल्स का मतलब गुणज, जिसको क्या कहते हो आवर्त कहते हो, तो मल्टीपल्स हो यानी 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो, ठीक ना, तो उसके लिए के साथ मिनट शब्द नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना, बाकी के साथ मिनट शब्द जोड़ोगे तो और मिनट में ये चूंकि सिंगुलर है तो अब मिनट में एस नहीं लगा। अब यहाँ पर ये 4 है भैया प्लुरल है तो मिनट्स लग गया। 5 मिनट है तो क्योंकि 5 है तो अब यहाँ पर मिनट्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा। 8 आ गए तो लिख दो, मिनट्स लिख दो, देखो 8 मिनट्स लिख दो। फिर 10 मिनट आया फिर मिनट शब्द का प्रयोग मत करो। फिर 15 मिनट आया तो 15 मिनट में तो आपको सीधे और क्वार्टर 2 का प्रयोग करना है। अब चलिए बजकर की बात करते हैं कि 8:01 हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1:01 और मिनट पास्ट। वो पास्ट क्या होता है भैया, देखिए पास्ट क्या होता है, हम पास्ट लगा रहे हैं पास्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई इट इज 5 पास्ट, ठीक है। अब कुछ नाउन लिखेंगे 7 लिखेंगे 8 लिखेंगे तो वो तो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। पास्ट वास्तव में पास्ट जो है एडजेक्टिव भी होता है नाउन भी होता है, उसका अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजोगे तो, ठीक ना। तो स्वतंत्र रूप से जब पास्ट लिखा जाएगा तो वो एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करता है। तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, आप बस 2 शब्द याद करो, 2 का प्रयोग पास्ट का, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन का कोई फंक्शन नहीं आपको बताया जा रहा है ना उसकी ज़रूरत है, और ना यहाँ पर एडजेक्टिव, बस शब्द याद करना है, टाइम देखना है। तो क्या करेंगे अब मिनट पास्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया 4 मिनट्स पास्ट हो गया। अब 5:05 तो 5 पास्ट हो गया, यहाँ मिनट्स नहीं लिखोगे। तो अब यहाँ जगह कम है, शेष शब्द हम ऊपर लिख देते हैं जैसे कम वाले के पैटर्न पर। देखिए 5 मिनट कम तो हमने क्या लिखा 5:05 तो 5:05 हो गया, शेष शब्द हम यहाँ लिख देते हैं। आगे क्या दिया है 8 मिनट कम तो 8 मिनट कम यानी 5:08 क्या हो जाएगा 5:08। तो देखिए 5:08, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 8 मिनट्स लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है तो 8 मिनट्स पास्ट लिखोगे, ठीक ना। अब चलो इसके बाद यहाँ पर कम वाले में 10 मिनट कम है तो अब 5:10 लिख दो, क्या लिखोगे 5:10, ध्यान देना 5:10 10 मिनट अगर आप लिखते हो तो चलो क्या लिखोगे, वैसे यहाँ 5 2 लिखे हो, यहाँ 5 5 लिखे हो, देख रहे हो ना, उसी पैटर्न पर आप 10 5 लिखोगे, क्या लिखोगे 10 5। भूल करके भी इसमें मिनट शब्द मत जोड़ना, भूल करके भी मिनट शब्द मत जोड़ना। अब चलो 5:15 क्या लिखोगे 5:15 तो 5:15 लिखना है आपको, तो क्या करोगे 5:15 कितना जी 15 मिनट। अब चलो 5:15 के लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे कम के लिए 15 मिनट के लिए आप 15 मिनट्स नहीं लिखना है आपको, उसके लिए क्वार्टर शब्द दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वार्टर 2 है, इसके लिए हो जाएगा और क्वार्टर, ठीक है ना, और क्वार्टर, ठीक है ना, पास्ट और क्वार्टर पास्ट, ओके। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कहते हो कि सारे यानी 5:30 क्या 5:30, बहुत लोग बताते हैं कि 7:30 हुआ है, 5:30
चलो भैया, ये 15 मिनट को क्या करते हो, सवा भी कहते हो ना। 15 मिनट आपने सवा बजा है, क्या कहते हो, सवा। 15 मिनट आपने सवा, ठीक ना, सवा बजा है, तो अब क्वार्टर पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ कहते हो 30:30, खुले रहने दो जी, 30:30। तो 30:30 अगर आपको कहना है तो आप 30 मिनट्स का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक ना। अब इसको कहते हैं साहे, क्या कहते हैं भैया, साहे। हिंदी वाले भाई, हिंदी भारती, हम लोग हिंदी भाषी भारती हैं, ठीक ना। हालांकि पढ़ाने के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया भी हूँ, ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ाता भी। 90% तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन ये आपके लिए है भैया, जो गांव में हैं या शहर में हैं, जो हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सबके लिए है, ठीक ना। जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो सबके लिए है, इंग्लिश के लिए नहीं है। कन्वेंट के बच्चों के लिए उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि साढ़े क्या है, सवा क्या है, समझे कि नहीं। कन्वेंट के बच्चे वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं वो तो जानेंगे है कि साढ़े क्या होता है और सवा क्या होता है। तो चलो भैया, 30:30, तो उनके लिए तो मेरा चैनल रामबाण है, ठीक ना। जो पढ़ रहे हो, पहले भले भैंस चराए हो, बकरी चराए हो बचपन में, लेकिन आज की डेट में पढ़ रहे हो, उनके लिए रामबाण है। लेकिन आज की डेट में वो भैंस चरा रहे हो और सीखना चाहें तो सीख तो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन होना चाहिए ना। अब इसको सीखने के लिए दिमाग भी होना चाहिए, ठीक ना, थोड़ा है कि नहीं। तो छात्रों के लिए चीज़ है। चलिए, 30:30 आगे साढ़े, तो क्या करोगे, हाफ पास्ट, क्या कहोगे, हाफ पास्ट, ठीक। अब इसमें एटसेट्रा क्या लगाना है भाई, टाइम बढ़ता जाएगा, बुक चीज तो है, तो चलो एटसेट्रा लगा देते हैं। अभी 40 हो सकता है, अब बजने में 20 मिनट कम भी हो सकता है, इसलिए क्या कर दिया, यहाँ भी एटसेट्रा कर देता हूँ ना भैया, ये कर दिया। चलिए, अब क्या करना है, नोट लिखना है। नोट में आप क्या लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ, 5 या 5 के गुणज के साथ शब्द मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिनट्स हो जाएगा ना, प्लूरल में हो जाएगा भाई। 5 है तो 5 मिनट्स का प्रयोग नहीं करोगे। 10 है तो 10 मिनट्स का प्रयोग नहीं करोगे। चाहे 2 लगाओ चाहे 5 लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। 20 है तो भी नहीं, 15 है तो भी नहीं, 25 है तब भी नहीं। तो समझ गए हो ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसको क्या करेंगे जी, एग्जाम्पल्स आपको देंगे। तो ठीक है, तब जब तक मैं मिटाता हूँ तब तक इंतज़ार करिए। चलें, घड़ी का समय, घड़ी से आप ऐसे समय देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेंटेंस मैं लिख दिया हूँ, समय आपका बच रहा है। हालांकि अगर मैं लिख कर तुरंत पढ़ाता तो मेरा समय बचता, आपका बढ़ जाता, क्योंकि लिख कर जब मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबी होगी। ओके, समय आपका बढ़ता और मेरा कम हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो लंबी ना किया जाए, इसलिए पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब 1 by 1 मैं चलता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, 7 बजा है, इसके पूर्व जो मैं बताया था कम और बाकी, लेकिन अगर ठीक बजा है, 7 बजा है, तब उसके लिए तो क्या करेंगे, कम बाकी वाला तो फॉर्मूला लागू होगा। 7 बजा है, 2 तरीके हैं, 87 o'clock और 87, 2 तरीके हैं। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, लोग गलतियाँ करते हैं। जिससे कहा जाए कि व्हाट इज़ टाइम, तो अगला बताता है कि 87 o'clock इन द मॉर्निंग। ये बेवकूफ़ी है, ऐसा कभी आप मत करिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पूछने वाला को तो पता ही है कि मैं मॉर्निंग में पूछ रहा हूँ कि इवनिंग में पूछ रहा हूँ। तो जब पूछने वाले को पता है कि मैं मॉर्निंग में पूछ रहा हूँ, इवनिंग में, तुम उसमें इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग जोड़ रहे हो, तो बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हो। यानी 7 o'clock के साथ या इस ट्रांसलेशन के साथ कभी भी आप इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग नहीं जोड़ेंगे। अब कब जोड़ेंगे, मैं आगे तरीका आपको बता रहा हूँ।
हो गया। अब देखिए अभी 7 बजा है, यानी अभी अभी तत्काल, तो जस्ट का प्रयोग, इट इज नहीं, यहाँ पर जस्ट का प्रयोग नहीं है, हो रहा है अभी नाउ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अभी अभी भाव तो होता है। देखिए एक सेंटेंस और दिया, ठीक बजा है, ठीक बजा के लिए जस्ट का प्रयोग करेंगे। और तुरंत का भाव तो जरूर है, लेकिन यहाँ नाउ का प्रयोग किया जाता है। जबकि नाउ का मतलब अब, और इस सेंटेंस में हम लिख सकते हैं अब 7 बजा है, तो अब 7 बजा है कहो या अभी 7, बात एक ही होती है, इसलिए नाउ का प्रयोग हो रहा है। इट इज 7 o'clock नाउ, या इट इज 7 नाउ, ठीक 7 बजा है, ठीक 7। तो अब यहाँ पर ठीक के लिए आप जस्ट का प्रयोग करोगे, इसका नहीं जस्ट का। इट इज जस्ट 7 o'clock, इट इज जस्ट 7, 2 तरह के सेंटेंस बनते हैं, आप चाहे जो प्रयोग करो। अब चलो 7 बजने ही वाला है, बजने ही वाला है, तो इसके लिए जस्ट के बाद ऑन का प्रयोग कर दिया जाता है। इट इज जस्ट ऑन 7 o'clock, ठीक ना, इट इज जस्ट ऑन 7। अब चलिए अगर आप कहते हो एक सेंटेंस में, यहाँ भी इम्पोर्टेंट आ गया, कहते हो कि जैसा कि मैं यहाँ चर्चा किया 7 बजा है, तो उसमें लिख देते हो कि इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो उसका सेंस हो जाएगा कि सुबह का 7 बजा है। तो सुबह का 7 बजा है ये कहना ठीक नहीं है, परंतु अगर पास्ट टाइम में जाना चाह रहे हो, पास्ट टाइम सुबह का 7 बजा था, तब आप इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग लिखोगे, लेकिन लिखने का तरीका सुनो। देखो अब यहाँ है कि सुबह का क्या, सुबह का 7 बजा था, ठीक ना, सुबह का 7 बजा था। अगर इस वाक्य में इस लगा देते वाच की जगह, सुबह का 7 बजा है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब हम यहाँ है कर देते हैं था की जगह, था की जगह क्या है कर देते हैं, और यहाँ वाच की जगह इस कर देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ आ रही है, ठीक ना। तो शाम सुबह उसी डेट में आप ये नहीं कर सकते हो कि इवनिंग और मॉर्निंग नहीं लगा सकते। अब देखो अगर पास्ट टाइम में जाओगे तो लगा दो, सुबह का 7 बजा था, इट वॉज 7 AM। AM को पहले क्या ओल्ड इंग्लिश में आप डॉट करके लगाते थे, लेकिन आज क्या है, आज के दौर में ये डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि AM A.PM डॉट, हाँ लास्ट में फुल स्टॉप है, डॉट नहीं है, फुल स्टॉप। चलिए अब और करके इट वॉज 7 o'clock, ये तरीका है। चाहे आप सीधे लिख दो सुबह का 7 बजा था, इट वॉज 7 AM, या लिख दो इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, अब चलते हैं। शाम का 7 बजा है, क्या है, शाम का 7 बजा है अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ लगाना पड़ेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर शाम का 7 बजा है कर दें तो यहाँ इस करना पड़ेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो गलत सेंटेंस को मैंने लिखा नहीं है, आपको समझा दे रहा हूँ। पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस में जाओगे तो सही हो जाएगा। शाम का 7 बजा था, तब आप PM AM लगा दोगे, यहाँ पर AM, यहाँ पर PM। अब देखिए इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक। अब चलिए 7 बजने में 1 मिनट कम है, ये चीज़ आपको बताया गया। तो ये तो अभी 7 बजा है, बजा था, तो आप इतने सेंटेंस ले लिए, मतलब पूरा घड़ी देखना मैं बता दे रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग 1-2 सेंटेंस बता देते हैं, ऐसे होता है वैसा, वैसे नहीं, पूरा मैं 24 आवर्स घुमा दे रहा हूँ। 7 बजे से हमने शुरू किया और यहाँ कहाँ आ गए भैया, अब 7 बजने में 1 मिनट कम है, तो देखिए इट इज़ अ मिनट टू 7 कर दिया। 7 बजने में आपका 4 मिनट कम है, तो इट इज़ 4 मिनट्स टू 7 कर दिया, जो ऊपर मैंने बताया है। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, कम पहुँचा है बाकी, तो इट इज़ 10 to 7, यहाँ पर अरे मिनट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट बाकी को हम क्या बोलते हैं,
बोलचाल में, स्पोकन हिंदी में, स्पोकन हिंदी है 6:45 बोलते हैं, 6:45 हुआ है तो इट इज़, इसके लिए आप 15 मिनट्स का, मिनट तो होगा नहीं 15 मिनट, मतलब 52 नहीं का प्रयोग करोगे, सीधा क्वार्टर का प्रयोग करोगे। किसका करोगे? और क्वार्टर 2 का प्रयोग करोगे, इसका ध्यान रखना। इट इज़ अ क्वार्टर टू 7। अब बढ़ते जाइए, 7 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इट इज़ 20। देखिए फिर यहाँ जो है आपका मिनट शब्द नहीं आ रहा है, तो इट इज़ 20 to 7 हो गया। अब चलिए 7 बजने में 30 मिनट बाकी है, 30 मिनट बाकी है, 7 बजने में 30 मिनट बाकी है। ये कहना बिल्कुल हिंदी का भी गलत और इंग्लिश का भी गलत। समझ में आया? भाई हम बाकी में चल रहे थे तो आप 25 मिनट्स तक जा सकते हो, 29 मिनट्स तक जा सकते हो, 25 मिनट तक जा सकते हो। आप कह सकते हो कि 7 बजने में क्या जी, 7 बजने में 29 मिनट बाकी है, लेकिन ये कहना कि 7 बजने में 30 मिनट बाकी है बिल्कुल रॉन्ग है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। तो इसके लिए क्या बना 7:30, यानी अब पास्ट किसमें चेंज हो जाएगा भाई, 60 ही मिनट का, 60 मिनट्स का आवर्स होता है, आवर होता है, 60 मिनट्स का आवर होता है। तो 30 के बाद क्या हो जाएगा, 30 से ही 7:30 शुरू हो जाएगा, यानी 5 शब्द का प्रयोग शुरू हो जाएगा। वहाँ पर अगर ये फार्मूला अपनाते हो 2 वाला यानी कम वाला, तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब इसको सही करने का एक ही तरीका है, यानी आप यह 7 बजने में 30 मिनट बाकी है यह नहीं कहेंगे, बल्कि यह कहेंगे कि 6 बजकर 30 मिनट हुआ है, ये कहेंगे, यानी 6 बजकर कहेंगे। और जब वही 6:30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगले क्लॉक 6 से शुरू होता है तो बजकर शुरू बढ़ता चला जाएगा, ठीक, 30 मिनट तक बढ़ाते जाइए 30 तक, ठीक। तो 30 के पहले तक आप क्या कहेंगे, बजकर, ठीक ना, 30 तक बजकर जाएंगे। मतलब हम यहाँ से शुरू किए उल्टा, अब हम आपको सीधा समझा दे रहे हैं। 6 बजकर, तो बजकर यानी घड़ी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, ठीक, तो क्लॉकवाइज जो चल रही है तो 6 बजकर 1 मिनट, 2 मिनट, हाँ 20 मिनट, 30 मिनट। अब 6 बजकर आप 35 भी कह सकते हो चलेगा, 40 भी कह सकते हो चलेगा, लेकिन 45 जैसे आओगे तो आप 45 नहीं कहोगे, सीधे क्या कहोगे, 6:45 हुआ है। वहाँ से तो बिल्कुल अगर आप कहते हो कि 6:50 हुआ है तो ठीक नहीं रहता है, वहाँ से पौन शुरू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 6:45 हुआ है, या 7 में 15 मिनट कम है, या 7 बजने में 10 मिनट कम, ये फार्मूला। लेकिन बोलचाल में चल जाता है, हाँ जी 6:45 हुआ, क्योंकि वो सुविधाजनक है। हम लोग क्या है, एक ही पैटर्न पर चल देते हैं, क्या 6:05, 6:25, 6:30, 6:35, 6:40 जो है 40 मिनट, 6:50 मिनट, 6:59 60 बजा देते हैं। ये पाठ को गोली मार देते हैं, कौन जी, हिंदुस्तानी हिंदी भाषी। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। तो अंग्रेज क्या करेगा, यहाँ से शुरू कर रहा है, देखिए 6 बजकर, भाई अब यहाँ क्या कर रहा है, हम यहाँ से आ रहे थे, अब कम वाला तरीका, तो जैसे 30 मिनट कम है, बिल्कुल नहीं, 30 मिनट कहने का कम का मतलब कि 6:30 हो गया है, 6:30 हुआ है या 6:30 बजा है, इट इज़ 6:30, 6 बजकर, अब क्या हुआ, हम घटाते चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है, ठीक ना। हमने क्या किया, आपको एंटी क्लॉक समझाया, आप समझ रहे हो ना, हमने एंटी क्लॉक समझाया। यहाँ पर हमने क्या किया था भैया, यहाँ पर आपको 7 बजाया था, यहाँ 6 है, बोलिए है ना। तो हमने आपको ऐसे घुमाना शुरू किया, एंटी क्लॉक, जो सेंटेंस हमने लिखा है एंटी क्लॉक पर लिखा है, क्लॉक वाइज नहीं लिखा। अब चलिए, अब यहाँ पर हाँ है, इट इज 6:30, अब 6:15 अर्थात क्या जी, 6:15 हुआ है, 6:15 हुआ है, इट इज अ 4:15। किसका प्रयोग कर रहे हैं, 4:15 का। अब 6:06 हुआ है, हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, इधर 6 की तरफ आ रहा है, 6 यही ना होता है भैया, हाँ
हाँ यहाँ 7 होता है, बोलो यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। घड़ी थोड़े हम बनाएंगे, इतना तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो हम इधर आ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इसको समझ लेना। तो अब क्या हो जाएगा, 86 मिनट्स 5-6, 6:05 हुआ है तो मिनट नहीं लगेगा, इट इज 5:06। अब 6:01 हुआ है तो इट इज क्या जी, मिनट 5-6 और क्या हो गया, 6 बज गया, 6 बज गया, 6 बजा है, इट इज क्या जी 7 o'clock। और इसको आप लिख सकते हैं क्या जी, इट इज, अरे सॉरी 7 नहीं 6 है, गलती 7 निकल गया। हाँ, इट इज 6 o'clock या इट इज क्या जी 6, यही तो कहोगे आप। अब चलो, जब यहाँ आ गए हो तो तुम क्लॉक वाइज चलोगे तो क्या मिलेगा सब पे, देख लो मिल जाएगा। क्लॉक वाइज अगर हम चलाना चाहें, क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज चलाना चाहेंगे ऐसे, घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, यानी ऐसे चलेगी। 6 यहाँ बजा है, उल्टा चल दो, क्या जी 6 बजा है, 6:01, देख रहे हो ना, उल्टा पढ़ते चले जाओ, उल्टा पढ़ते चले जाओ, उल्टा पढ़ते चले जाओ, फिर उल्टा पढ़ते चले जाओ, फिर क्या बज जाएगा, बोलो 7 बज जाएगा, समझ गए। तो दोनों तरीका हम बता दिए। तो हमारे यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज बताते हैं, बाकी वाला तो बताइए नहीं करते हैं, 2 वाला बताते ही नहीं है। क्या बताते हैं, यहाँ से भैया 6 बज रहा है, 6:01 हो रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 6:30, उसके बाद है 35 मिनट, 45 मिनट, 6:50 और 6:59 और 7 बज गया। बाकी आया तो हिंदी भाषी वाले इसकी गलती करते हैं, नहीं बताते। ये 12:30 पर आओ ना भैया, 30 पर, तो उसको चेंज कर दो। यानी इधर से अगर आप कहीं आप क्लॉक वाइज चलते हो, क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज है, तो सीधे सीधे जब यहाँ आओ तो 6:30 बोलो, ठीक है ना। कहा ये मत बोलो 6:30 अर्थात 6:30 बजा, ये मत बोलना कि 7 बजने में 30 मिनट कम है। तो 30 मिनट के लिए 12:30, और 12:30 का मतलब होता है बजकर, तो वहाँ तक बजकर जाओ और यानी बजाते जाओ, और उसके बाद क्या करो, कम करते जाओ, यानी कहा जी 7 बजने में 25 मिनट कम। तो बोल चाल में तो चल जाएगा कि 6:35, लेकिन नियम नहीं है, 12:30 के बाद चेंज हो जाना चाहिए, यानी 30 के बाद पास्ट 2 में बदल जाएगा। ऐसा अंग्रेज करता है, इंग्लिश लैंग्वेज कहती है, लेकिन हमारे यहाँ सब पास्ट ठोकते चले जाते हैं, बिल्कुल रॉन्ग नियम है। अब इसके आगे भी हम कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, तो भाई मिटाने तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। चले कुछ और एग्जांपल्स लें। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था, घड़ी द्वारा जो है समय कैसे देखा जाता है, हिंदी में कैसे वाक्य होते हैं, इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं। कोई पूछता है टाइम तो आप कैसे बताओगे, लेकिन वह सेंटेंस जितने भी दिया था मैं अफर्मेटिव में दिया था। इनके क्या इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, और निगेटिव सेंटेंस भी होता है, तो निगेटिव में क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। चलिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव। अभी 7 बजा है, इट इज 7 o'clock नाउ, यानी सेम वही सेंटेंस हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होता है, इट इज 7 नाउ। ठीक, ये 2 तरीका था। अब चलिए यहाँ पर क्या, अभी 7 बजा है, तो इसमें हमने क्या किया भाई, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, स्ट्रक्चर डन है, तो हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया, धीरे से बाहर कर दिया, फ्रंट पर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या किया, फ्रंट पर कर दिया, ठीक है, तो फ्रंट पर कर दिया, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यह ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति होती है, और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव की होती है। कभी भी अफर्मेटिव का निगेटिव नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है कि क्या बजा है, कितना बजा है, कितना समय हुआ है।
अब इसमें क्या खास बात है कि ये सेंटेंस तो राइट है, ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। जब भी हम WH टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो चूंकि टाइम पूछ रहा है कि कितना समय हुआ है, तो अब वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर इस पैटर्न पर देखिए, इस यहाँ पर तो अभी भी यहाँ इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हो रहा है। सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग, लेकिन इस वाक्य में इंट्रोडक्टरी इट का अगर आप प्रयोग करते हो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम ही सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, आंसर तो यही आएगा ना। यस, आंसर यही आएगा, व्हाट इज टाइम, तो ये आएगा आंसर। तो अब आंसर जो आ रहा है, हाँ एक चीज़ मैं शुरू से चुप कर गया हूँ, अभी बता देता हूँ यहीं पर क्या है। स्ट्रक्चर जब मैं बताया था तो हालांकि बताया था, चुप नहीं हुई, हमने कहा था रियल सब्जेक्ट बनेगा, तो रियल सब्जेक्ट की एग्जाम्पल में नहीं बताया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, यही है रियल सब्जेक्ट। अभी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से मैच कराओगे, ये है हमारा रियल सब्जेक्ट, ठीक ना, बोलो है कि नहीं। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट, ठीक। तो यहाँ पर आप जानो स्ट्रक्चर से मैच कर गया। और ये है हमारा नाउ क्या है, अदर वर्ड्स, तो समझ में आया ना। तो ये क्रिया का रियल सब्जेक्ट होता है 7 o'clock, 7 o'clock, और यह नाउन है, ठीक ना। और ये है अदर वर्ड्स, इस तरह के वाक्य बनते हैं। अब इससे जो है हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ध्यान देना, जैसे WH टाइप सेंटेंस बनाते हैं तो ये वाला रूल नहीं लागू करेंगे, यानी ईट को यानी ईट के साथ टाइम जोड़ करके हम नहीं बनाएंगे, यानी व्हाट इज इट टाइम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि पैटर्न वही होता है बनाने का, किसी भी टेंस में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रियल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल सब्जेक्ट, ठीक ना, और सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों का हो जाएगा। तो ये क्या है, रियल सब्जेक्ट, तो ये है रियल सब्जेक्ट, ठीक ना, ऑफ वर्ब, तो ये है एज वेल एज सेंटेंस, दोनों का हो जाएगा। इसका है दोनों का, तो सेंटेंस का भी हो जाएगा। और इसके जवाब में कहाँ जाएगा, देखिए जवाब में ये चला जाएगा अफर्मेटिव में, किसमें, प्रेडिकेट पार्ट में चला जाता है। अब तब इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं, आपकी घड़ी में क्या हुआ है, तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, सही है ना, ओके। मेरी, अब जवाब मिल रहा है कि मेरी घड़ी में, यहाँ भी अगर इट से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, मैं दिखाया नहीं यही चीज़। अगर इसमें लगाओगे व्हाट इज इट टाइम बाय योर वॉच तो गलत हो जाएगा, इससे बनाना है आपको। तो चलिए, इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, और दूसरा तरीका है इट इज़ 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 बाई माई वॉच। अब यहाँ चलिए, अभी 5 नहीं बजा, एक निगेटिव सेंटेंस लेता हूँ। तो निगेटिव से उत्पत्ति होती है इंट्रोगेटिव निगेटिव की, तो एक निगेटिव सेंटेंस लेता हूँ, अभी 5 नहीं बजा है, तो 2 तरीके हैं। आप चाहो तो नॉट और इसको अलग अलग लिखो, यानी नॉट फुल फॉर्म में लिखो, और चाहो तो इस नॉट का कंस्ट्रक्शन करा दो, नॉट का कंस्ट्रक्शन करा दो। तो नॉट का कंस्ट्रक्शन पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, सर्च करके आप निकाल दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपको उस चैप्टर प्लेलिस्ट में मिलेगा वर्ब के, ठीक है, वर्ब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नॉट कंस्ट्रक्शन, तो नॉट कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ करा दिया, नॉट का कंस्ट्रक्शन किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ करा दिया। अब देखिए, क्या अभी 5 नहीं बजा है, इस सेंटेंस का हम यहाँ बना रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हिंदी का। तो इंग्लिश में देखिए इसका बन गया ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इस को हम सर्वप्रथम ला दे रहे हैं फ्रंट पर, बन गया, और नॉट को जोड़ करके हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जब हम इसका बनाएंगे, इसका ध्यान दीजिएगा, तो ये फिर नॉट को हम अलग नहीं करेंगे, बल्कि नॉट कंस्ट्रक्शन को हम बाहर लाएंगे, पूरा इस साइड लाएंगे। तो चलिए इस साइड यानी नॉट कंस्ट्रक्शन को हम बाहर ले दिए, तो बचा क्या, ईट बचा। समझ गए ना हम क्या समझा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो घड़ी के बारे में आपने देखा। अब समय, हमने बताया था कि पहले रूल में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किसमें थी,
सेंटेंस शोइंग टाइम के निर्माण में होता है, यानी समय सूचक वाक्य के निर्माण में होता है। तो घड़ी वाला तो आप जान गए और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब भाई बिना घड़ी का भी लोग समय बताते हैं, है कि नहीं, कि प्रातः है, दोपहर है, शाम, ये भी तो समय है। इस तरह के वाक्य भी आते हैं। अभी शाम है, इट इज इवनिंग नाउ। हाँ, सुबह का समय था या सुबह था, इट वॉज मॉर्निंग। हाँ, आधी रात होने वाली है, इट इज गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन देखिएगा, होने वाली है यानी गेटिंग ऑन का प्रयोग, फॉर मिडनाइट। सुबह होने वाला था है, सॉरी, सुबह होने वाला है, इट इज गेटिंग ऑन फॉर मॉर्निंग। तो इस तरह के भी वाक्य बनते हैं। तो ये समय सूचक वाक्य रहा, ठीक है ना भैया। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसका इस रूल का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में कर सकते हो। जैसा कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट का तो एग्जाम्पल दे ही दिया हूँ, देखो यहाँ पास्ट का एग्जाम्पल दिया, ठीक ना, इसके पहले भी दिया था। फ्यूचर का भी दे सकते हो। घड़ी हमारे पास नहीं है, हाँ, तो गेस कर सकते हो ना क्या वजह होगा यार। तो एक अगला कह रहा है, अरे 7 बज गया होगा, 7 बज गया होगा, होगा तो बज चुका होगा किस टेंस में चला गया, या बजा होगा, नहीं, परफेक्ट में नहीं, बजा होगा यानी बज रहा होगा, यानी बजा होगा, टेंस वही रहेगा, यानी विल बी का प्रयोग कर दो, गेस किया जा रहा है, ठीक ना जी। यस सर। सेंस हुआ बज रहा होगा, सेंस क्या हुआ, बज रहा होगा। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया नहीं लगा होगा तो कमेंट कर देना, बाकी तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ। थैंक यू।